महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी को कौन संभालेगा। सवाल है कि क्या डिप्टी सीएम की कुर्सी पर उनकी पत्नी सुनेत्रा बैठेंगी या फिर कोई और। हालांकि चर्चाएं सुनेत्रा पवार को लेकर चल रही हैं और इस बीच उनसे जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आई है। सुनेत्रा अजीत पवार का जन्म 18 अक्टूबर 1963 को हुआ था। वह महाराष्ट्र के प्रभावशाली पवार राजनीतिक परिवार की सदस्य हैं और लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रही हैं। वर्ष 1985 में उनका विवाह अजीत पवार से हुआ था। समय के साथ सुनेत्रा पवार ने एक समाजसेवी और राजनेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। वह वर्तमान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। जून 2024 में उन्हें प्रफुल्ल पटेल द्वारा खाली की गई राज्यसभा सीट पर निर्विरोध चुना गया था। इसके साथ ही उन्होंने संसदीय राजनीति में औपचारिक रूप से अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराई थी। अपने दर्शकों को बता दें, सुनेत्रा पवार का कार्यक्षेत्र केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा है। उन्होंने वर्षों तक सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर काम किया। वर्ष 2010 में उन्होंने एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना की। यह संगठन पर्यावरण संरक्षण, ऑर्गेनिक खेती, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर केंद्रित है। EFOI के माध्यम से सुनेत्रा पवार ने किसानों, ग्रामीण समुदाय और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों का समर्थन दिया। इसके अलावा वह शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रही। सुनेत्रा पवार विद्या प्रतिष्ठान जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान की ट्रस्टी रही हैं, जो ग्रामीण और छोटे शहरों से आने वाले विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। हालांकि लंबे समय तक उन्होंने चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने NCP उम्मीदवार के रूप से बारामती सीट से चुनाव लड़ा। यह मुकाबला इसलिए भी खास रहा क्योंकि उनके सामने शरद पवार की बेटी, उनकी नंद सुप्रिया सुले थी। अपने दर्शकों को बता दें, सुनेत्रा पवार शैक्षणिक रूप से भी सशक्त हैं। उन्होंने अप्रैल 1983 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से SP आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज औरंगाबाद से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की थी। उनकी शिक्षा और सामाजिक अनुभव ने उनके सार्वजनिक जीवन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुनेत्रा और अजीत पवार के दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। दोनों ही सार्वजनिक जीवन और अन्य गतिविधियों में सक्रिय रहे। सुनेत्रा पवार को हमेशा एक ऐसी महिला के रूप में देखा गया है जिन्होंने परिवार और सार्वजनिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखा। उनके सार्वजनिक जीवन में विवाद भी सामने आया। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े एक मामले में उन पर आरोप लगे थे, लेकिन बाद में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दी। अजीत पवार के निधन के बाद पवार परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन महसूस किया जा रहा है। ऐसे समय में सुनेत्रा पवार का जन्म, उनका सामाजिक योगदान और सार्वजनिक भूमिका एक बार फिर चर्चा में है। वह सिर्फ एक बड़े नेता की पत्नी नहीं रही, बल्कि समाज, पर्यावरण और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान देने वाली एक स्वतंत्र पहचान भी रखती हैं। इस हादसे के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में सुनेत्रा पवार पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी अहम भूमिका निभा सकती हैं।